अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हो गया 23वें रोज़े की हम सहरी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं काट के लिए आई थी अपने लिए खरबूजा। तो यहाँ पे मैं खरबूजा खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने तो वैसे मुझे मना ही कर दिया है कुछ भी खाने के लिए। बस उनके लिए फ़ेनी बनाऊँगी और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था, हम सो गए थे। और अब बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और मुझे जाना है अपनी सिस्टर के यहाँ। तो बस मैंने अपने कपड़े निकाले और सीधा उनके किचन में पहुँच चुकी हूँ मैं, क्योंकि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और मार्केट से निकलते हुए आओ ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जल्दी जल्दी से रोज़ा खुलने वाला था, फिर मैं आ गई थी। तो यहाँ पर मैं उनकी कैट से भी मिली। तो इसके ना बेबीज़ हुए थे पर ना सब के सब मर गए। तो बेचारी, मुझे तो पता ही नहीं था जब मैं आई हूँ, जब मुझे पता चला है कि 2 बच्चे बचे थे पर वो भी नहीं रहे अब। तो ये बैठी हुई थी आराम से शांति से साथ। तो थोड़े से ना बिल्लियों को भी डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा इसे प्यार प्यार सा करा। तो आज तो ये मेरे पास भी आ रही थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो थोड़ा सा इन्हें प्यार भी करवाया। फिर उसके बाद हाथ धो के हम बैठ गए थे वज़ू करके। दस्तरखान पे रोज़ा खुल गया था और हमने फिर बाजी ने फ्रूट चाट बना रखी थी और पकोड़े बना रखे थे और पापड़ सेक रखे थे। तो बस इसी था कुछ। और जल्दी से फिर हमने अपना अफ्तार किया, बिल्कुल टाइम पर पहुंची थी मैं। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी और फिर मैं अपनी दूसरी वाली सिस्टर के घर चली गई थी। तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। तो हमें जाना था थोड़ा सा मार्केट। तो हम नमाज़ पढ़ रही थी तो गज़ाला जी और मुझे ना मार्केट जाना था। तो यहाँ पे मुझे नम्रा ने बना के दी थी गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय, जो कि बिल्कुल मेरी पसंद की थी, बिल्कुल हल्के मीठे की। तो यहाँ पे मैंने चाय पी और फिर उसके बाद हम दोनों चले गए। तो मुझे मार्केट से एक आध सूट लेना था और थोड़ा सा मेरे को बस मार्केट घूमनी थी। तो वैसे भी मैं पूरे महीने ना घर से बाहर नहीं निकली हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा सामान लेना था। तो यहाँ पे मैं कोई एक आध सूट देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक आध सूट यहाँ से भी ले लेती हूँ। तो ये कॉटन के सूट थे। तो यहाँ पे कुछ सूट देखे, फिर हम दोनों सब निकल गए थे आगे की तरफ। और फिर यहाँ पर है ना एक सूट लटक रहा था। तो मैंने बोला ये वाला सूट अच्छा लग रहा है मुझको, तो मैं ना शादी के लिए ले लूँगी अपने लिए। दादी कहने लगी हाँ देख लियो ले लियो। तो मैंने चलो ठीक है। मैंने पहले तो मुझे ना अपने लाभ के ना एक आधे ना कोट सेट भी लेने हैं, वरना मैं ऑनलाइन मंगाऊँगी। तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ना कोट सेट मिल रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगे और सूट। यानी कि मुझे इस तरीके के अभी चाहिए नहीं थे, क्योंकि शादी की शॉपिंग तो मैं ईद के बाद ही करूँगी। अभी तो सिर्फ ईद के लिए मुझे एक हल्का सा कॉटन का सूट चाहिए था जो मैं पहन सकूँ उस दिन। तो बस थोड़ा सा यानी कि फिर मार्केट थोड़ी सी घूमी और अलग अलग तरीके के सूट देखे और बहुत सारे सूट मुझे पसंद भी आ रहे थे। पर मैंने ना कुछ ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं। और यहाँ पे ना बैंगल्स भी मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने चलो बैंगल्स ले लेती हूँ। लेकिन मैंने अभी सूट नहीं लिया था, जब तक सूट नहीं लूँगी तो बैंगल्स किस कलर की लूँगी, पहले सूट भी तो डिसाइड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी है ना बहुत अच्छी सजावट हुई हुई थी। और फिर इधर हम आ गए थे। इधर मैंने एक अपने लिए सूट पसंद करा अपने लिए। और फिर उसके बाद ये लीलन का सूट था, इसके ना यानी इसका पजामा बनेगा, ये वाला ही कलर लिया है मैंने, वाइन कलर सा था उसकी। यानी कि शॉप पे तो कॉफ़ी कलर सा लग रहा था, घर पे आके वाइन कलर लग रहा था। और यहाँ पे टोपियाँ बिक रही थी, सब्जियाँ बिक रही थी, दलीम बिक रहा था, बिरयानी बिक रही थी। और ये मस्जिद की सजावट इतनी प्यारी हुई हुई थी। और यहाँ पे ना ये वाली शॉप्स मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जहाँ पे बर्तन वगैरह मिल रहे होते हैं ना शीशे के। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी पर मैं ले नहीं सकी, मैं ना बाद में लूँगी। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे एक बच्चों के कपड़े की दुकान पे, तो वहाँ से कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे। तो फिर उसके बाद हम फिर से दूसरी वाली मार्केट में चले गए थे। यानी कि हमने 1-2 घंटे ही हम मार्केट में घूमे थे। कुछ ऐसा खास सामान नहीं लेना था, बस थोड़ा सा जो डेली यूज़ का सामान होता है, एक आध सूट, तो वो लेना था। और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ी बहुत अंकल से दालें वगैरह ली थी और फिर हम घर पर आ गए। तो ये वाला सूट मैंने लिया है अपनी मम्मी के लिए। तो ये वाला अपनी मम्मी का सूट निकालना है मुझे, तो मैंने एक ये वाला सूट लिया है। तो बस मैं यानी कि बस यही एक सूट लिया था मैंने। तो फिर जब जाऊंगी दोबारा से फिर देखूंगी। तो यानी कि मुझे ना यह सूट अच्छा लगा, इसमें ना कॉटन की है ना शलवार, और कॉटन की शलवार है, कॉटन का दुपट्टा है। तो सही है अपना गर्मियों में पहनने के लिए ना सही रहेगा। और फिर उसके बाद हम यानी कि रात को हमें जाना था पर हम जा नहीं सके। फिर हम सहरी भी मैंने बाजी की ही कर ली थी। तो यहाँ पे जो है ना अंडा बन रहा है, नमरा अंडा बना रही थी। तो मैं किचन में घुस गई, मैंने थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और मैं ना आज वीडियो भी है ना अपलोड करना भूल गई थी बिल्कुल। तो मैंने सुबह के वक्त यानी कि सहरी खाने के बाद फिर अपलोड करी थी वीडियो। यहाँ पे सब सहरी कर रहे हैं, दूल्हा भाई, साद और गुल्लू और अदनान, सब यहाँ पे सहरी कर रहे थे माशाल्लाह से। तो हम सब ने अच्छे से यहाँ पे सहरी करी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ऑमलेट था और नहारी थी, कोफ्ते बनाए थे बाजी ने, तो वो खाए थे। और फिर उसके बाद हमने खाया।
था चाय और बंद मक्खन लगा के बढ़िया करके, और बहुत ही अच्छी सी सेहरी करी। और फिर सेहरी करने के बाद अपना नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर रुके थे, फिर बाजी गया। फिर हम 6 बजे निकल गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम पे भी जाना होता है ना, तो मुझे घर पे छोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर अपना चले जाएंगे। तो बस मेरे को उन्होंने बाहर ही उतार दिया था। फिर हमें अंदर अपना यहाँ गेट खोला मैंने अपना घर का, और यहाँ नीचे से तो ऐसा लगता है बिल्कुल